आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। दोस्तों, हमको प्रश्न दिया गया है कि ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। क्या यह दिष्ट धारा परिपथ में प्रयुक्त हो सकता है? तो हम इसको समझने के लिए ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है ये पहले समझ लेते हैं। ट्रांसफार्मर क्या होता है? ये एक परिपथ से दूसरे परिपथ में धारा को बिना ऊर्जा ह्रास के स्थानांतरित करता है। तथा ट्रांसफार्मर क्या होता है? ये अन्योन्य प्रेरकत्व के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, अन्योन्य प्रेरकत्व के सिद्धांत पर कार्य करता है, जो प्राथमिक कुंडली से धारा लेकर द्वितीय कुंडली में धारा पहुंचाता है तथा जो धारा होती है निर्गत धारा को ये उच्चतम तथा निम्नतम वोल्टेज में बदलने की क्षमता रखता है। इसमें हम कुंडली के हिसाब से कुंडली का मान कम करके या बढ़ाकर हम जो निर्गत वोल्टेज है, निर्गत धारा है, उसको निर्गत वोल्टेज को बढ़ा या घटा सकते हैं। ट्रांसफार्मर के चित्र में आप देख सकते हैं कि प्राथमिक कुंडली और द्वितीय कुंडली को मैंने लाल स्याही से दर्शाया है तथा निवेशित विभवांतर तथा निर्गत विभवांतर को मैंने VIP और VOP से दर्शाया है क्रमशः। अगर ये ट्रांसफार्मर है तो ये काले रंग से जो मैंने दर्शाया है वो ट्रांसफार्मर का क्रोड होगा तथा ये जो हरे रंग की लकीरें जा रही है वो ट्रांसफार्मर के लिए चुंबकीय फ्लक्स है। अगर हम प्राथमिक कुंडली पे विभव का स्रोत जोड़ते हैं तो इनमें जो विद्युत धारा प्रवाहित होती है कुंडली में, उससे विद्युत धारा के लंबवत दिशा में चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होता है जो क्रोड में गमन करता है तथा द्वितीय कुंडली से होकर जाता है तथा द्वितीय कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स काटती है और कुंडली को चुंबकीय फ्लक्स के काटने से द्वितीय कुंडली के सिरों पर विभवांतर उत्पन्न हो जाता है, जिसको हम कुंडली की संख्या को घटा या बढ़ाकर विभवांतर को घटा या बढ़ा सकते हैं। इस प्रकार से यह ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरकत्व पर आधारित है। और हमको प्रश्न में दूसरा भाग पूछा गया है कि दिष्ट धारा परिपथ में प्रयुक्त हो सकता है या नहीं। तो इसको देखते हैं हम। अगर हम प्राथमिक कुंडली में जो प्रत्यावर्ती धारा का स्रोत जोड़ते हैं तो इस पे प्रत्यावर्ती धारा कुंडली के बीच आती है तो वह चुंबकीय फ्लक्स क्रिएट करती है। चूंकि प्रत्यावर्ती धारा की दिशा तथा प्रबलता जो है वो लगातार परिवर्तित होते रहती है, कभी धनात्मक तो कभी ऋणात्मक। इस नाम से क्या होता है कि चुंबकीय फ्लक्स जो फाई है वो भी परिवर्तित होते रहता है। लेकिन अगर प्रत्यावर्ती धारा की जगह मैं दिष्ट धारा इसमें सोर्स में कनेक्ट करूं तो दिष्ट धारा से क्या होगा कि जो प्रबलता और दिशा है वो नियत रहेगा, वो नहीं बदलेगा, जिससे क्या होगा, चुंबकीय फ्लक्स जो रहेगा उसका मान भी नियत रहेगा। तो चुंबकीय फ्लक्स भी नियत। अगर चुंबकीय फ्लक्स का जो मान है वो परावर्तित होते रहे तो क्या होगा, द्वितीय कुंडली में भी जो धारा उत्पन्न होगा वो प्रत्यावर्ती धारा रहेगा। लेकिन अगर प्राथमिक कुंडली में हम दिष्ट धारा प्रयोग में ले तो दिष्ट धारा से क्या होगा, अगर दिष्ट धारा प्रयोग में ले तो चुंबकीय फ्लक्स का मान जो होगा वो हो जाएगा नियत। और नियत चुंबकीय फ्लक्स जो है वो दूसरे कुंडली पर जाकर जो विभव उत्पन्न करेगा वो शून्य होगा, क्योंकि विभव उत्पन्न नहीं होगा अगर चुंबकीय फ्लक्स नियत है। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि दिष्ट धारा परिपथ में हम ट्रांसफार्मर प्रयुक्त नहीं कर सकते। तो दिष्ट धारा में परिपथ में हम ट्रांसफार्मर प्रयुक्त नहीं कर सकते। तो हमको उत्तर क्या मिला? किस सिद्धांत पर कार्य करता है? अन्योन्य प्रेरकत्व के सिद्धांत पर। और दिष्ट धारा परिपथ में प्रयुक्त हो सकता है? नहीं, दिष्ट धारा परिपथ में प्रयुक्त नहीं कर सकते। अगर करेंगे तो हमको जो निर्गत विभवांतर मिलेगा वो क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ठीक। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।